अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों। आज हम मिलकर कुछ ऐसी ज़बरदस्त सुनहरी बातें सीखेंगे। ऐसी बातें जो हर अच्छे मुसलमान बच्चे को ज़रूर पता होनी चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचकर बताएं, क्या आप एक ऐसा अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं जिससे अल्लाह ताला हमेशा हमेशा खुश रहें? बिल्कुल चाहते होंगे, है ना? तो आइए देखते हैं कि हम ये कर कैसे सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये बात है हमारे खालिक के बारे में, यानी अल्लाह ताला के बारे में। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाएं, देखें तो सही। अल्लाह ताला ने हमें बनाया, फिर ये इतनी खूबसूरत जमीन, ये नीला ऊंचा आसमान और ये जितने भी प्यारे प्यारे जानवर हैं ना, ये सब कुछ हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने ही बनाई है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त हर लम्हा देख रहे हैं, हमारी हर बात सुनते हैं और हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। इसका मतलब है कि हम कभी भी कहीं भी अकेले नहीं होते। कितनी तसल्ली वाली बात है ना ये। तो इस सब के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि इन सारी नेमतों के लिए, इन सब अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब भी कुछ अच्छा हो ना, फ़ौरन दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी ज़रूरी बात की तरफ। अब हम ये सीखेंगे कि सच्चाई और मोहब्बत यानी काइंडनेस, इनको अपनाकर हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो एक बच्चा था जो हमेशा सच बोलता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि खेलते खेलते ना उससे गलती से एक ग्लास टूट गया। अब वो बेचारा थोड़ा सा डर गया कि अम्मी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी। लेकिन उसने हिम्मत की और जाकर अम्मी को सब सच सच बता दिया। और आपको पता है अम्मी ने क्या कहा? गुस्सा करने के बजाय उन्होंने उससे बहुत प्यार से कहा, बेटा जो सच बोलता है ना, अल्लाह उससे खुश होता है। देखा, गलती पर डांट नहीं पड़ी, उल्टा सच बोलने पर शाबाशी मिली। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सच बोलना यानी सच्चाई हमारे ईमान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं शफ़क़त की, यानी नरमी और प्यार से पेश आने की। आपको पता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ही ज़्यादा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से बच्चे का ना एक पालतू परिंदा था जो मर गया। अब वो बच्चा तो बहुत ही उदास हो गया। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में पता चला, तो आप सोचें वो ख़ास तौर पर उस बच्चे के पास गए, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। इस वाक़ये से हमें कितना प्यारा सबक मिलता है, ये कि बच्चों पर और सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, सबके साथ नरमी और रहमदिली से पेश आना। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मतलब उनका प्यारा तरीका है जिसे हमें भी अपनाना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारी रोज़ाना की दो बहुत ही अहम जिम्मेदारियों की। वो क्या है? नमाज और सफाई। नमाज नमाज आखिर है क्या? ज़रा सोचिए, ये अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करने का एक ख़ास तरीका है। ये तो एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा। और जो बच्चा नमाज पढ़ता है ना, उसका दिल हमेशा साफ और पुरसुकून रहता है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि नमाज अल्लाह से दोस्ती करने का सबसे अच्छा ज़रिया है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की अच्छी आदत बनाएं। चले, अब सफाई के बारे में भी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बच्चा था, वो बाहर से खेल कूद कर घर आया और उसे बहुत भूख लग रही थी। तो वो फौरन हाथ धोए बगैर ही खाना खाने बैठ गया। तभी उसकी अम्मी ने उसे देखा और बहुत ही प्यार से समझाया। उन्होंने एक इतनी ज़रूरी बात बताई जो हम सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, सफाई निस्फ ईमान है। इसका मतलब है कि साफ सुथरा रहना हमारे ईमान का आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इससे हमने ये सीखा कि अपने जिस्म को साफ रखना, अपने कपड़ों को साफ रखना और अपने आसपास की जगह को भी साफ सुथरा रखना, ये एक अच्छे मुसलमान की पहचान है। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम कुछ ऐसे ज़बरदस्त पावरफुल अल्फाज और दुआएं सीखेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। ये हमारे टूल्स हैं। चलें, एक बहादुर लड़के की कहानी सुनते हैं। वो ना एक दफ़ा एक जंगल से गुजर रहा था कि अचानक अंधेरा होने लगा। अब अंधेरे में उसे थोड़ा सा डर तो महसूस हुआ, लेकिन वो घबराया बिल्कुल नहीं। आप जानना चाहते हैं उसने क्या किया? उसने अपना सीक्रेट वेपन इस्तेमाल किया। उसने बुलंद आवाज में पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और बस, जैसे ही उसने ये पढ़ा, उसका सारा डर फौरन गायब हो गया और उसमें हिम्मत आ गई। इसलिए ये बात हमेशा हमेशा याद रखें, जब भी डर लगे अल्लाह का नाम लें। अल्लाह का नाम लेने से हर तरह का खौफ, हर तरह का डर फौरन दूर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह का नाम ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए जल्दी से कुछ छोटी छोटी मगर बहुत काम की दुआएं सीख लेते हैं। जब भी खाना खाने लगे तो शुरू करें बिस्मिल्लाह से, और जब खा चुकें तो शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह कहकर। रात को सोते वक्त अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ें, और जब घर से बाहर निकलें तो कहें बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह।
ये छोटी छोटी दुआएं हमारे हर काम में बरकत ले आती हैं। तो दोस्तों, आज हमने कितनी सारी प्यारी और सुनहरी बातें सीखी हैं, है ना? अब जरा सोचिए और खुद से पूछिए, इन तमाम अच्छी बातों में से ऐसी कौन सी एक बात है जिसे आप आज से ही, अभी से ही अपनाने की कोशिश शुरू करेंगे?